कई साल पहले की बात है। मेरे डैड के एक दोस्त थे। दरअसल वो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे और उनका भी एक बेटा था, लगभग मेरी ही उम्र का। उसका नाम आर्यन था। उसके जन्म के एक साल बाद एक हादसा हुआ, एक कार एक्सीडेंट, जिसमें आर्यन के मॉम डैड मारे गए। ये एक ऐसा हादसा था जिसने सबके होश उड़ा दिए थे। खासकर मेरे डैड, वो काफ़ी परेशान हो गए थे क्योंकि आर्यन के डैड मेरे डैड के सबसे अच्छे दोस्त थे। उस हादसे के कुछ ही दिन बाद मॉम डैड ने ये फैसला किया कि वो आर्यन को अपने पास रखेंगे, अपने बेटे की तरह पालेंगे। और इस तरह मुझे मेरा एक भाई मिला और मॉम डैड को उनका दूसरा बेटा। मेरे और आर्यन के बीच कभी कोई फर्क नहीं रखा गया। जितना प्यार मुझे मिलता था उतना ही प्यार आर्यन को भी मिलता था। मैं आर्यन से बहुत प्यार करता था, करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, क्योंकि मैं बस इतना जानता हूँ कि आर्यन मेरा भाई है। हमारे परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ साल वो अच्छे नहीं गुजरे। हमारे घर में कुछ अजीब सी चीज़ें होने लगी, जैसे बेवजह कमरे की चीज़ों का बिखर जाना, हमारे पालतू जानवरों का मर जाना और कभी कभी रात को डरावनी आवाज़ों का सुनाई देना। ये आवाज़ें दिल को दहला देने वाली होती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, घर में और भी बहुत कुछ होता था जिससे हमारा पूरा परिवार परेशान था, डरा हुआ था। मॉम डैड का कहना था कि आर्यन की दिमागी हालत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे काम आर्यन करता है। जब ये चीज़ें लगातार होती चली गईं, तो मॉम डैड ने आर्यन के इलाज के लिए उसे घर से दूर एक हॉस्पिटल में भेज दिया। मैं कभी नहीं चाहता था कि आर्यन को घर से दूर भेजा जाए। मैंने मॉम डैड को समझाने की कोशिश की थी। मैंने उन्हें बताया कि ये सब कुछ आर्यन नहीं करता, वो पागल नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। मॉम डैड मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, हमने आर्यन के बर्ताव में काफ़ी बदलाव देखे हैं, तुम्हें समझना होगा। हम आर्यन का भला चाहते हैं, इसलिए हम उसे हॉस्पिटल भेज रहे हैं। जब आर्यन घर से दूर चला गया तो हमारे घर में वो अजीब सी चीज़ों का होना भी बंद हो गया। एक दिन डैड ने मुझे बुलाकर मुझसे कहा कि देखा, मैंने तुमसे कहा था कि ये सारी चीज़ें आर्यन करता है, लेकिन तुम मानने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने अपने डैड से कहा, नहीं, ये आर्यन नहीं करता था डैड, ये कोई और करता था। शायद इस घर में हमारे अलावा कोई और भी है, कोई शैतान या कोई बुरी आत्मा। डैड मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें आर्यन के जाने का दुख है। जैसे ही वो ठीक हो जाएगा हम उसे वापस घर ले आएंगे। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। शुरुआत में मॉम डैड आर्यन को 1-2 महीने पर घर ले आते थे, लेकिन आर्यन जब भी घर आता था वो सारी डरावनी चीज़ें फिर से शुरू हो जाती थी। कई बार मैंने आर्यन से इस बारे में बात की। मैंने आर्यन से पूछा, आर्यन, क्या ये सारी चीज़ें तुम करते हो? तुम मेरे भाई हो, तुम मुझे बता सकते हो, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन हमेशा की तरह आर्यन कहता था कि उसे नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे होता है और ना तो वो पागल है। मुझे हमेशा से ही ये लगता था कि आर्यन पागल नहीं है। न जाने क्यों मेरा दिल इस बात को अपनाना नहीं चाहता था। और अब 1 साल बीत चुका है। डैड उसकी हरकतों की वजह से उसे लाना नहीं चाहते, लेकिन मैंने डैड से गुजारिश की कि आर्यन को घर बुला लें, कुछ दिन के लिए ही सही। मैं बस उससे मिलना चाहता हूँ, उसके साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। डैड ने कहा, तुम जानते हो कि वो जब भी घर आता है तो क्या करता है, उसे
घर नहीं रखा जा सकता, तुम्हें समझना होगा। मुझे फिक्र है उसकी और तुम लोगों की भी। मैंने डैड से कहा, नहीं डैड, आपको समझना होगा। आर्यन मेरा भाई है। कुछ दिन के लिए, बस 1 हफ्ता, उसके बाद वो चला जाएगा। 1 हफ्ते के लिए उसे बुला लें प्लीज। डैड तैयार हो गए और वो आर्यन को कुछ दिन के लिए घर लेकर आ गए। मैं बहुत खुश था। आर्यन का बर्ताव भी अच्छा था, हमेशा की तरह, क्योंकि मुझे वो कभी भी पागल नहीं लगा। ये सिर्फ मेरे मॉम डैड को लगता था। जब आर्यन घर आया, उसके 1 दिन बाद ही घर में फिर से अजीब सी चीज़ों का होना शुरू हो गया। रात के वक्त लाइट्स को पता नहीं क्या हो जाता था, अपने आप खराब हो जाती थी और अपने आप ठीक हो जाती थी। समझ नहीं आता था कि ये सब कुछ होता कैसे था। एक रात जब डैड ऑफिस से वापस घर आए तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर कुछ चीज़ें रखी हुई थी। उन्होंने हम सबको बुलाया, मुझे, आर्यन, मॉम। हम उन चीज़ों को देखकर डर गए थे, क्योंकि साफ जाहिर हो रहा था कि वो किसी जादू टोने का सामान है। अजीब से छोटे बर्तन और शायद उसमें खून था। और वहाँ पर एक छोटी सी डॉल भी रखी हुई थी और उसमें कुछ अजीब से रंग लगे हुए थे। ये सब देखकर डर लगता था। डैड गुस्से से आर्यन की तरफ देखते थे और फिर वहाँ से चले जाते थे, क्योंकि उन्हें हमेशा की तरह यही लगता था कि ये सब आर्यन कर रहा है। अगले दिन जब मॉम सुबह सोकर उठी तो उन्होंने देखा कि बेड पर उनके कटे हुए बाल थे जो चारों तरफ फैले हुए थे। ये देखकर वो बहुत डर गई थी। उन्हें पता नहीं था कि ये कैसे हुआ और किसने किया। मुझे समझ नहीं आता था कि ये सब कुछ कैसे होता है और क्यों होता है, क्योंकि मुझे यकीन था कि ये सब आर्यन नहीं कर रहा था। एक रात मैं और आर्यन काफ़ी देर तक बातें करते रहे। हमें वक्त का पता ही नहीं चला और थोड़ी देर बाद मैं आर्यन के साथ ही सो गया। लेकिन अचानक मेरी नींद खुली। शायद रात के 2 या 3 बज रहे होंगे। मैं किचन में पानी पीने के लिए गया था और जैसे ही मैं किचन में गया, मैंने देखा बिल्ली का कटा हुआ सर किचन में रखा हुआ था। उसे देखकर मैं बहुत डर गया था। मैं जोर से चिल्लाया। मॉम, डैड, आर्यन सभी वहां पर आ गए। ये देखकर सभी डर गए थे, लेकिन मॉम डैड ने आर्यन से कुछ नहीं कहा। बस अगले दिन उसे वापस हॉस्पिटल भेज दिया। और इस वक्त मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि आर्यन के चले जाने पर मैं खुश नहीं रहता, क्योंकि मैं वो नहीं कर पाता जो मेरा दिल करने के लिए कहता है। लेकिन जब आर्यन रहता है तो मैं वो सारे काम कर पाता हूँ जो मैं चाहता हूँ। जैसे बिल्ली का सर काट देना, या फिर बेवजह जादू टोना करने की कोशिश करना, और माँ के बाल काट देना, घर की चीजें इधर उधर फेंक देना, सब कुछ बर्बाद कर देना, और लाइट्स खराब कर देना, जानवरों को मारना। मुझे और भी बहुत कुछ पसंद है जो मैं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन जब आर्यन नहीं रहता है तो मैं मजबूर हो जाता हूँ। मैं कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि अगर मॉम डैड को पता चल गया कि आर्यन पागल नहीं है तो वो उसे वहाँ से वापस ले आएंगे और मुझे उस पागल खाने में भेज देंगे। डॉक्टर्स इंजेक्शन लगाएंगे, मुझे एक कमरे में बंद कर देंगे और न जाने क्या क्या करेंगे। लेकिन मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ।
हाय एवरीवन, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है। अगर ये कहानी आप सबको पसंद नहीं आई है तो इसका बदला हुआ रूप मैंने खबरी पर अपलोड कर दिया है और हर वेडनेसडे और संडे को मेरी एक नई कहानी खबरी पर आती है, तो आप में से जितने भी लोग वो सुनना चाहते हैं वहाँ मुझे फॉलो ज़रूर कर लें। चैनल का लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। बाकी की चीज़ें जानने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर। तो अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।